ये तो वही न्यूज़ का थोड़ा-सा मैंने आपको दे दिया। अब देखो क्रूड ऑयल की एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल को दिखाता हूँ। देखो, क्या हुआ क्रूड ऑयल में अभी? ये एक ट्रेंड लाइन थी। इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत लंबे टाइम से मूव कर रहा था। फाइनली इसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट देके अपसाइड गया 5600। ये देखो मैंने आज नहीं लगाया, ये बहुत पहले का 5600। मैंने बोला था जब भी 5500 को निकालेगा 5600 हिट करेगा। इसने हिट किया, फिर ये यहाँ पर सेलिंग आई और गैप डाउन ओपन हुआ था। ये फ्यूचर फरवरी का फ्यूचर था ये। यहाँ से मार्केट अब धीरे-धीरे अपसाइड निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर 5430 के ऊपर स्टिल क्लोजिंग दे देता है, तो फिर से 5500 खुल जाएगा। 5500 निकालता है तो फिर से 5600 तक मार्केट आ सकता है। तो इसके लिए अपसाइड के लिए अभी ये लेवल आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पर नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में भी क्या हो रहा है। देखो, अब यहाँ पर ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था, कौन सा? देखो मार्केट कहाँ था? इस जगह पर था। कौन सा लेवल है ये? 5560 के आसपास था। वहां से सीधा मार्केट ओपन हुआ 5430 पर। यहाँ से इसने कंसोलिडेट किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, अभी धीरे धीरे इसके ऊपर निकल रहा है, सस्टेन कर रहा है 5400 पे। यहाँ पर सस्टेन करता है तो लेवल खुल जाएगा इसके लिए 5460 का, और 5460 अगर निकाल देता है तो फिर लेवल खुल जाएगा 5510 से लेके 5500 तक का। और इस लेवल को निकाल देता है तो फिर अगला लेवल मिलेगा 5560। 5560 निकालता है तो हमारा वही लेवल आ जाएगा 5600 से लेके 5610 तक का। ये लेवल आएगा, इसको निकालता है तो 5700, और 5700 निकालता है तो 5833। इस तरीके से ये अपसाइड की तरफ जाएगा। मैं एक बार फिर से लेवल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि किसी को भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अननेसेसरी ट्रेड मत लेना अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ। अपसाइड की तरफ ये सोचकर मत लेना कि वॉर आ रहा है, वॉर के कारण प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और डाउन साइड की तरफ तो बिल्कुल भी अननेसेसरी मत लेना जब तक कि आपको कोई प्रॉपर सिग्नल न मिले। अब देखो ये क्या कर सकता है। यहाँ से अगर ये इस जोन में घूम के 5430 से लेके 5460 इसके ऊपर निकाल देता है, तो फिर ये गैप भरने के लिए जा सकता है। जो होगा अगला पहला लेवल होगा इसका 5510। 5500 से लेके 5510 इसको भी निकाल देता है तो 5560 तक के लेवल ही अपसाइड में दिखा सकता है। 5550 से 5560 तक के लेवल दिखाएगा, इसको निकाल देता है तो 5600 से लेके 56110 के इसको भी निकाल देता है तो 5700। ये होगा यहाँ पे अपसाइड के लेवल। आई होप आप लोगों को अपसाइड के लेवल चमक गए होंगे। अब मैं डाउन साइड के लेवल आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। अगर ये इस तरीके से आ रहा है, कोई एम पैटर्न बनता है यहाँ से, सीधा है तो नहीं, कोई पैटर्न बनना चाहिए, और फिर अगर इस लेवल को तोड़ता है, कौन सा? 5430 से लेके 5420, ये बफर जोन है। अगर इसको तोड़ के रिटेस्ट देके निकलता है तो फिर इसको लेवल मिलेगा 5360। 5360 निकालता है तो फिर लेवल मिलेगा 5330। और अगर इसके नीचे पे सस्टेन करता है 5300 के नीचे, याद रखना ये बफर जोन रहेगा थोड़ा सा, तो 5300 के नीचे सस्टेन करता है और निकलता है तो फिर सीधा सीधा 5250, 5250 भी निकाल देता है तो ये आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी ये वाली। तो ये 5200 तक के लेवल भी दिख सकता है क्योंकि बफर। लेकिन अगर इसके नीचे निकला 5200 के नीचे तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 5317 का। और 5317 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि ये चैनल हमारा जो जोन था उस पे आके रुक जाएगा। 5317 पे अलर्ट हो जाना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड भी जा सकता है, लेकिन इसको टूटा तो और अच्छी खासी सेलिंग आएगी। 5100 तक की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन 5200 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक बिल्कुल भी डाउन साइड में जाने का रिस्क मत लेना, क्योंकि 5277 पे ना ये ट्रेंड लाइन है। देखो ये वाली, जिस ट्रेंड लाइन का आवरली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हुआ था अपसाइड की तरफ, देखो और इसको जूम करूं तो ये ट्रेंड लाइन थी तो ब्रेकआउट हुआ था, इसी ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट हुआ था धीरे धीरे। अब जब मार्केट यहाँ से आगे वापस इस जोन पर आएगा तो ये इसको 5200 के आसपास मिलेगी। तो 5200 टूटता है तो आएगा 5137। फिर इस 5137 पे ये बॉक्स का अपसाइड वाला रेसिस्टेंस आ जाएगा जो सपोर्ट पे काम करेगा। इसको निकालता है तो 5100, उसको निकालता है तो 5000 के लेवल। इस तरीके से मार्केट दिखाए, लेकिन उसके लिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना मतलब ब्रेकआउट फेल होना जरूरी है प्लीज। एक और तरीका है, देखो या तो फिर इस तरीके से जाए, ऐसे गया है यहाँ से कोई एम पैटर्न बनाकर आए
फिर टूटे तो ठीक है, अदरवाइज ये इसी तरीके से, ये इस तरीके से हायर हाई बना के जा रहा था, गैप डाउन ओपन हुआ, इस तरीके से यहाँ तक के लेवल टारगेट दिखा सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो मेरा अप साइड में और देखेगी। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए। जिनको लेवल समझ में आता है वीडियो को लाइक कर दो। लाइक ही करते हैं हम 300 लाइक्स का, आप बात करा देते हो, उम्मीद करता हूँ इस बार। और जो लोग पोस्ट बाय करना चाहते हैं उन लोगों को मैं आपको नेचुरल गैस का चार्ट ओपन करता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम है, अगर मैं नेचुरल गैस का चार्ट ओपन करता हूँ तो नेचुरल गैस में हम आपको क्या दिख रहा है। देखो नेचुरल गैस इस मंथ के फ्यूचर में तो अपसाइड निकले बहुत ही मुश्किल है। देखो अभी थोड़ा लेवल इसमें ज़्यादा बने हुए हैं, थोड़ा सा अवॉइड करना, मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ से अपसाइड गया, कंटिन्यू सेलिंग आ रही है पिछले 1 महीने से, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अब या तो ये यहाँ से कोई ऐसा पैटर्न बना के, डब्ल्यू पैटर्न बना के उठे और 300 के ऊपर निकले या 330 के ऊपर निकले तो बाइंग आपको दिखेगी, अदरवाइज इसमें बाइंग के अभी कोई सिग्नल नहीं है। और अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो ये और डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना अभी नेचुरल गैस कुछ भी कर सकता है। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आपको नेचुरल गैस दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि नेचुरल गैस में फिलहाल क्या हो रहा है। अप साइड से अगर एक इसमें ट्रेंड लाइन बनाने की, देखो नेचुरल गैस में अब मैं डाउन साइड के लेवल दे रहा हूँ, आप लोग मार्क कर लेना। नेचुरल गैस में डाउन साइड में जो सबसे इम्पोर्टेंट बफर जोन है वो 272 से लेके 268 तक का जो ये जो जोन है, इस जोन में आके मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। लेकिन जैसे ही 268 टूटा, मतलब ये ट्रेंड लाइन भी टूटा और ये सपोर्ट भी टूटा, 268 टूटता है तो फटाक से इसमें 260 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और 260 के नीचे निकलता है तो 255 तक के लेवल डाउन साइड में मार्केट दिखा सकता है। और 255 के नीचे 250 आप मेजर सपोर्ट मान लेना, यहाँ से मार्केट फिर उठ सकता है। तो 250 तक के लेवल दिखा सकता है अगर 268 टूटा और प्रॉपर इसके नीचे क्लोजिंग दी। एकदम से मत चले जाना, आवरली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देने देना, रीटेस्ट देने देना, फिर जाना, ताकि आपको स्टॉप लॉस की जगह मिल जाए। अदरवाइज आपको ट्रैप करेगा और सीधा ऊपर निकल जाएगा। और इस वाले जो जनवरी मंथ की एक्सपायरी है, इसमें तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो इसको। इसको अब फरवरी वाली एक्सपायरी में जब ये आए तब इसमें ट्रेड करना। अब मैं अपसाइड के लेवल भी फिलहाल इसमें दे देता हूँ। ये लोअर लोज बनाते हुए आ रहा है, जैसे ही ये इस जोन के ऊपर निकलेगा, 292 के ऊपर निकलेगा, तो इसमें 300 तक के लेवल आपको दिखाई देंगे। अब 300 से लेके 310, ये 10 पॉइंट स्टिल बफर जोन है अपसाइड में, जो इसको रेसिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन 310 के ऊपर जैसे ही निकला, क्लोजिंग दी, रिटेस्ट दिया, तो सीधा सीधा 323 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और 323 से फिर आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा 330, 330 से लेके 333। ये जो 330 से लेके 333, 333 का लेवल है, ये मेजर रेसिस्टेंस है। यहाँ से होगा असली स्ट्रक्चर चेंज। अब याद रखो, जिस भी दिन 330 का लेवल अपसाइड में ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में फिर कौन कौन से लेवल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही 333 का लेवल अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट आया, सीधा सीधा 341 के बाद 348 से लेके 350 तक के लेवल आपको अपसाइड में फिर से देखने को मिल जाएंगे। कब? जब 333 का ब्रेकआउट होगा तब। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, अपसाइड और डाउन साइड दोनों के। अभी इस वाली एक्सपायरी में अवॉइड करना नेचुरल गैस में, अदरवाइज आपका सब सारा पैसा खा के जीरो कर देगा। और जिन लोगों को मेंबरशिप बाय करनी है वो लोग मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने 1-to-1 मेंबरशिप बाय कर रखी है वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूंगा, वहां पर हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। कल डिटेल एनालिसिस में आफ्टर क्लोजिंग के बाद मैं फिर से वीडियो डाल दूंगा, तो लाइव अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।